आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। संविधान शिल्पी परम पूज्य बौद्धि सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मान्यवर कांशीराम जन्म जयंती समारोह समिति के बैनर तले पूर्वोदय बुद्ध विहार चौकीपाट पर शॉल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने समाज की निर्धन महिलाओं को शॉल वितरित की। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने सारे देश को नहीं बल्कि सारे संसार को एक ऐसा महान ग्रंथ दिया है जिसको सदियों तक वरना हजारों साल तक लोग याद करेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने 2500 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध के महान शिष्य सम्राट अशोक के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया था और उसी के आधार पर ये पंचशील ग्रहण कराया था, चाहे वो संविधान के माध्यम से हो चाहे वो बाबा साहब के माध्यम से हो। तो साथियों, आज के दिन 5 और 6 तारीख दिसंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब सदैव सदैव के लिए चिर निद्रा में सो गए थे और हमें किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर वो किस बीमारी से सोए। ये सही है कि उन्हें रक्तचाप था, हाई ब्लड प्रेशर था और डायबिटीज़ थी, लेकिन वो चलते फिरते थे, काम करते थे, उनका दिमाग पूरी तरह से तेज काम करता था। 5 की जारिमानी रात को 5 तारीख को भी दिन में आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पूरे भारतीय स्तर के जो जैन श्वेतांबरी लोग थे वो उनसे मिलने के लिए आए थे। पूरा प्रतिनिधिमंडल को टाइम दे रखा था, मिलने आए और उन्होंने बाबा साहब से प्रार्थना की थी कि बाबा साहब आपको हमारे आना है, हम आपके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको आना है। तो बाबा साहब ने 2 शब्द कहे थे, देखिए मेरा श्वास मेरा साथ नहीं दे रहा है, अगर मैं जीवित रहा तो उस तारीख पर आपके यहाँ अवश्य आऊँगा। और बाबा साहब इस तरीके से दिन भर लोगों से बात करते रहे। निजाम के कुछ प्रतिनिधि भी आए थे, हालांकि धर्मांतरण पहले हो चुका था, लेकिन फिर भी बाबा साहब को कन्विंस करने के लिए निजाम के कुछ और डेलीगेट्स थे, वो भी उसी दिन आए थे। परम पूज्य बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ दी और ख़ास तौर से उन्होंने माता बहनों के लिए कहा था, उस समाज की वही तरक्की करता है इसकी माता बहनें शिक्षित हों और पढ़ी लिखी हों, वही समाज तरक्की करता है। ख़ास तौर से बाबा साहब ने हमें संदेश दिए थे, शिक्षित होने, संघर्ष करो, संगठित रहो, वही हमारी अगर उनका पालन ही हम कर लें, ख़ास तौर से वही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ख़ास तौर से मैं आपके माध्यम से एक बात बता दूं, आज का जो मनुवादी मीडिया है जिस तरह से बाबा साहब के बारे में अन्ना शनाप भूल रही है, आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कितने गर्व की बात हो सकती है भारतवासियों के लिए कि यूनेस्को में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, उस समय 193 देशों ने झंडा अपना जो खाया था, इससे बड़ी देश के लिए और क्या बात हो सकती है। मैं उन मनुवादी लोगों के लिए, खासतौर से यूनेस्को ने जो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं खासतौर से अपने अम्बेडकर अनुयायियों और माता बहनों से कहना चाहता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो बाबा साहब ने हमें अपने मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब के दिन। बाबा साहब 69 साल पहले हमको छोड़ के चले गए थे, लेकिन छोड़कर वो जाता है जिसको लोग याद नहीं करते हैं। आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को करोड़ों लोग दिन में कम से कम एक बार नमन करते हैं, याद करते हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं कह सकते कि वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। दुनिया छोड़कर वो जाता है जिसको कोई याद नहीं करता। बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने लिए कुछ न करते हुए देश के लिए एक ऐसा संविधान दिया जिसको सारे लोग अपनाते हैं। जो लोग नहीं अपनाते हैं उन्हें पूरा ध्यान नहीं है। उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, पुरुषों के उत्थान के लिए, हर जाति वर्ग के लिए काम किया था। लेकिन वो जो भूल जाते हैं, जाति वेश को देखते हुए
जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं वो इस चीज़ को अगर संविधान को तरीके से पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि हमारी बहन बेटियों के लिए भी उन्होंने काम किया था। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, शिक्षित बनने का तो काम कर रहे हैं, संघर्ष करने का काम नहीं कर पा रहे हैं, संगठित होने का भी काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम संगठित हो जाएं तो आज के दिन हर बुद्ध विहार पे कम से कम 50-50 हज़ार आदमी होना चाहिए। जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के माध्यम से ये हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं, हमारे लोगों तक पहुंचाएं। हर बुद्ध विहार पर, हर अम्बेडकर पार्क पे कम से कम 20-20 हज़ार लोग पहुंचें। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो विश्व रत्न थे, इतना विद्वान व्यक्ति इस संसार में सदियों में पैदा होता है। आज के दिन उनका महापरिनिर्वाण हो गया और इस दुनिया में नहीं रहे। करोड़ों अपने अनुयायियों को बिलखता छोड़ गए। आज आगरा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में यहाँ भी हमारी अम्बेडकर वाटिका है, बौद्ध विहार है। वहाँ इसी तरह से बैठकर हजारों महिलाएं, पुरुष, बच्चे वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलने का संकल्प लेते हैं। ये पूर्वतः बौद्ध विहार, इसका एक अपना महत्व है। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा आए थे और दीक्षा से पहले 14 अक्टूबर को नागपुर उन्होंने दीक्षा ली बौद्ध धर्म की। उससे पहले इस बौद्ध विहार में, बौद्ध विहार चक्की पाठ, उन्होंने यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किया। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और वहाँ जब बाबा साहब 6 दिसंबर को इस दुनिया में नहीं रहे, उसके कुछ दिन बाद उनके पुत्र भैया साहब प्रकाश राव अम्बेडकर उनकी अस्थियों को लेकर यहीं बौद्ध विहार चक्की पाठ पे आए। बाबा साहब की अस्थियां भी यहाँ रखी हैं। जैसे कि सभी को पता है कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में किया गया था। 69वां महापरिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर हम ये शोक श्रद्धांजलि है। शोक श्रद्धांजलि में हम सिर्फ इतनी प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं, 5 शील हैं, 3 जो उनके उपदेश रहे, उचित बनो, संघर्ष करो, इन पर ही हमें काम करना है और इन्हीं को हमें मानना है। यही बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि है।